खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और इस खास प्रोग्राम स्पेशल सेगमेंट के साथ असेंबली इलेक्शंस 2024 के ताल्लुक से हम बात करेंगे। आज एक बार फिर से न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां जहां अपनी बात आप रख सकते हैं जरूर रखिएगा। सवालात, एतराज़ात, जिस किस्म की भी आपकी बात है जरूर अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप जाएंगे, वहां पर भी अपनी बात जरूर रखिएगा। आज के शुमारे में हम जम्मू कश्मीर की सियासी एतबार से जो काफ़ी अहमियत की हामिल खबरें हैं वो आप तक न सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि इन खबरों का सियासी मायने क्या है वो निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे, कुछ बड़ी और मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, हरियाणा के अंदर। तमाम तैयारियां कंप्लीट इस वक्त ऑलमोस्ट कर दी गई हैं, जहां पर एक साथ यानी जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे तो उस तरफ भी 3 मुख्तलिफ मराहिल से कबल अब तक कोई पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बाद दोपहर एक बड़ी और मेजर डेवलपमेंट हुई। थोड़ी देर पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कुछ देर कबल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत से मुलाकात हुई और इत्तेहाद तय पाया। ये फॉर्मूले के हिसाब से कैसे होगा, कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, किस हिसाब से किसको कहां पर सीटें दी जाएगी, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। लेकिन इत्तेहाद के ऐलान के साथ साथ जम्मू में अब से थोड़ी देर पहले कुछ और बड़ी बातें की गई, उस तरफ भी चलेंगे। राहुल गांधी का एक तरफ रद्द-ए-अमल, फारूक अब्दुल्ला का उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और बाकी पार्टियों को भी इंक्लूड करने की शामिल की कोशिश हो रही है। लेकिन 2 बड़ी जमातें हैं, एक पहली मर्तबा असेंबली चुनाव में उतरने जा रही यानी डेब्यू है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हम सबके सामने 3 रोज कबल पहली पार्टी ऐसी बनी जिसने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में सबसे पहले इंतखाबी मंशूर सामने लाया और बहुत सारे वादे और दावे किए। इनमें से पूरे कितने होंगे, कितने पूरे होने के इम्कानात हैं, वो जरा डिस्कस करेंगे। खास मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और इसके अलावा इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी मंशूर जारी कर दिया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स किए, उस पर चलेंगे। उससे पहले अपडेट जरा आपको दे दें, जो इत्तेहाद हुआ है, जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, 70-30 के फॉर्मूले के मुताबिक सीट शेयरिंग होगी। पार्टी जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि शुमाली कश्मीर में 3 सीटें कांग्रेस को, श्रीनगर से 2 सीटें जनूबी कश्मीर को, श्रीनगर से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी और इसके अलावा 4 सीटें साउथ कश्मीर के अंदर। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक जिस बात पर इत्तफाक हो सका है, यानी कुल मिलाकर 90 सीट्स में 9 से 10 के आसपास सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और बाकी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां से वो चुनाव लड़ेगी। जिन एरियाज में थोड़ी सी पकड़ कांग्रेस की मजबूत है वहां पर वो दे सकते हैं। तो साउथ कश्मीर वाली 4 सीटें जो अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराये हमारे साथ तस्दीक कर रहे हैं बात करते हुए, 2 सीटें श्रीनगर से, 3 सीटें कांग्रेस को शुमाली कश्मीर से, इस पर इत्तफाक हुआ है। जम्मू सूबे के अंदर शाम होते होते अलायंस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। इत्तेहाद पर जो वैसे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ चुकी हैं कि क्या पेशरफ्त अभी तक हुई है, लेकिन शाम होते होते मजीद डेवलपमेंट्स जितनी भी होंगी, जो भी पेशरफ्त होनी है उस ताल्लुक से बात सामने आ जाएगी। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जम्मू की, जहां पर राहुल गांधी और पार्टी की दीगर क़यादत उनके साथ पहुंची। वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त मुनक्किद हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे, वहां से भी बयानात आए हैं। लेकिन दोनों पार्टी नेताओं की तरफ से, दोनों रहनुमाओं की तरफ से 2 बड़ी बातें की गई। जब मुलाकात हुई श्रीनगर के अंदर तो सबकी इस बात पर नजरें थी कि यहां से फैसला क्या होगा। जम्मू को लेकर इम्कान है कि 6 बजे के बाद फैसला हो जाए। कश्मीर प्रोविंस में अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक और जो अंदरूनी जराया हैं दोनों पार्टियों में, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए तस्दीक की कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, श्रीनगर के अंदर 2 सीटें, जनूबी कश्मीर से 4 सीटें। इससे पहले इस इत्तेहाद की तस्दीक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की और उससे पहले कांग्रेस की जानिब से क्या कुछ कहा गया था उस पर कांग्रेस साबिक सदर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात सुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की
थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फारूक साहब, फाइनल हुआ अलायंस? आपने बोला फाइनल हो गया है, आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे। चलिए, एक तरफ की बात थी जो आपके सामने हमने रखी, जरा दूसरा अपडेट आपके सामने रखें और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी इत्तेहाद पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारियों में मसरूफ है। जनूबी कश्मीर से उम्मीदवारों के लिए के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पहली फहरिस्त सामने आई है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग्स हुई, वहां पर भी बड़ा ख्याल रखा गया। किसी पार्टी से फिलहाल इत्तेहाद की कोई बात नहीं की गई है और इस हवाले से आने वाले दिनों में पहले फेज की तरफ जब हम जाएंगे तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुताबिक वो इस ताल्लुक से ज़रूर कोई हतमी राय कायम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है कि अलायंस के साथ वो चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP की जानिब से जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, अब्दुल कयूम मीर जो कि पामपुर सीट से मैदान में होंगे, डॉक्टर हरबख्श सिंह, कुछ दिन पहले इन्होंने ज्वाइनिंग की, त्राल साउथ कश्मीर से इनको टिकट दिया गया है। सोफी इकबाल पुलवामा से पार्टी के उम्मीदवार करार दिए गए हैं। मौलवी फयाज वागे जो कि जैनपुरा शोपियां साउथ कश्मीर से मैदान में होंगे। मोहम्मद आरिफ डार जिनको दमहाल हाजीपुरा कुलगाम से मैदान में उतारा गया। डॉक्टर सोहेल भट्ट इनको देवसर कुलगाम से मैदान में उतारा गया है। हिलाल अहमद मलिक जिनको डूरो अनंतनाग से मैदान में उतारा गया। आकिब मुश्ताक जो कि अनंतनाग वेस्ट से और तौसीफ निसार जो कि अनंतनाग से मैदान में उतरेंगे। तो ये वो सारी बातें हैं जो अभी तक की जो इस वक्त सुबह से अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज ही हकीम मोहम्मद यासीन साहब की जो PDF जमात है उनकी जानिब से भी थोड़ी देर पहले मंशूर का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जब मंशूर की बात हुई है, जब हम सब पार्टी के दावों या वादों की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके जरा आपको ये भी समझाएंगे कि दो बड़ी पार्टियां, एक का इस बार डेब्यू है और दूसरी रिवायती सियासी जमात है जो दोबारा से इक्तदार में आने की कोशिशों में मसरूफ है, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी पार्टी। ये दो जमातें वो हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी खित्ते में सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो आवाम के सामने रख चुकी हैं। मोटी बातें कुछ आपके सामने रखेंगे और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए कि दोनों पार्टियों ने तकरीबन एक जैसे वादे किए। थोड़ा सा फर्क है, वो मैं बताऊंगा कहां पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है कि दफा 370 और 35A की बहाली के लिए काम होगा। ये पॉइंट जब आप अपनी पार्टी वाले मैनिफेस्टो को देखते हैं तो बात वहां नजर नहीं आती। रियासती दर्जे की बहाली तरजीहात में शामिल है दोनों जगह। सियासी और कानूनी हैसियत की बहाली के लिए जद्दोजहद का वादा। मुलाजमत, रोजगार या जमीन की हिफाजत पार्टी की तरजीहात में अपनी पार्टी ने भी कहती है कि उनकी तरजीहात में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही वादा। सियासी और कानूनी हैसियत की बहाली के लिए जो जद्दोजहद का वादा किया गया है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अब तक अवाम के सामने राय रखी अपने मैंडेट के मैनिफेस्टो के जरिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बल्कि वादा किया गया और इसको 200 के बजाय अपनी पार्टी ने कहा कि वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बिजली, पानी या दीगर चीज़ों का जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एक तरह के क्राइसिस भी पैदा होते हैं, उससे बाहर निकालने का वादा। दोनों पार्टियां कहती हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने के लिए कोशिश होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां तक कहा कि उनके लिए आम माफ़ी होगी। नौजवानों पर जो मुकदमात दर्ज हैं वो वापस लिए जाएंगे। और अपनी पार्टी भी ये कहती है कि जेलों में बंद नौजवानों को रिहा किया जाएगा। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया गया है और ज़्यादातर इल्ज़ामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी लगे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नौजवानों को जेल में धकेलने का या सलाखों के पीछे धकेला है। तो इस पर फौरी तौर पर काम होना चाहिए। बड़ा जो पैरा आपके सामने है, कश्मीरी पंडितों की बावकार वापसी वादी कश्मीर में हो। दोनों पार्टियों ने यह वादा किया। बिजली और पानी के बहरान से निजात दोनों पार्टियां कहती हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टों की जम्मू कश्मीर मुंतकली का वादा दोनों जमातें कहती हैं। और अपनी पार्टी ने एक स्पेशल कैंपेन मनशियात के खिलाफ, जिसका वादा मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया कि नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर जो इस वक्त पहुंच गई है, इसको बाहर निकालने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें होनी चाहिए। तो इस पर एक मस्बत रद्द-ए-अमल, मस्बत सोच दोनों पार्टियों की दिखी है, जिसकी के लिए पार्टी क़यादत को मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हर साल 12 LPG सिलेंडर
मुफ्त फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जबकि 4 सिलेंडर मुफ्त फराहम करने का बीपीएल जो खानदान है, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने का जिनका एक सिलसिला है या इस रेखा से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए भी खास ऐलान। फी खानदान राशन 5 किलो से 10 किलो तक पहुंचाने का या बढ़ाने का वादा अपनी पार्टी का। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों की जम्मू कश्मीर मुंतकली, ये भी वादा किया गया। खुद मुख्तारी की करारदाद के मुकम्मल नफाज का वादा साल 2000 में, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनी है। यूनिवर्सिटी सतह तक मुफ्त तालीम का वादा, 1 लाख नौकरियां, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी समेत वज़ीर आला को वो इख्तियारात देना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पिछले दिनों दे दिए गए। अपनी पार्टी ने भी ये वादा किया, गरीबों या जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, जिनको 1000 पेंशन मिलती है, वो बढ़ाकर 5000 तक करने का वादा। मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत गरीब बच्चियों को इमदाद मजीद की जा सके। यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट लागू करने का नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा। 1000 से 5000 तक पेंशन बढ़ाने का वादा दोनों पार्टियों की जानिब से। आर्जी मुलाजमीन के लिए मुस्तकिल पॉलिसी का वादा अपनी पार्टी का। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का वादा भी किया गया। मंसूबों के ठेके मकामी अफराद को मिले, बाहर के लोगों को नहीं। बेघर अफराद को जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जाएं, ये दोनों पार्टियों की जानिब से। कुल मिलाकर स्पेशल पैकेजेस दोनों पार्टियां मानती हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ किया जाना बाकी है और होना भी चाहिए। ज़रा सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान इस वक्त ज्वाइन किए हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि हमारे साथ एक और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर आप देखेंगे इत्तेहाद का भी ऐलान हुआ है, दूसरी तरफ पार्टियों की जानिब से वादे भी किए जा रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में अगर वो इक़्तिदार में आते तो क्या करेंगे। इस पर ज़रा ओपिनियन भी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बने हैं और इनको मैंडेट भी साउथ कश्मीर से दिया गया है। थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ आएंगे। मुंतज़िर मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर पार्टी के लीडर हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इसके अलावा रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन ऐवान हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में ज़रा आपसे करूँगा मुंतज़िर साहब, ये जो बातें या जो वादे की गई, पर्टिकुलरली इन दिनों सियासी सरगर्मियां खित्ते के अंदर इतनी हो गई हैं कि कुछ चीज़ें डिस्कशन से बहुत दूर चली गई, लेकिन अब जब वादे की गए तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। लेकिन मैं अगर ईमानदारी से आपसे पूछूं या एक ऑनेस्ट ओपिनियन लिया जाए कि ये सारी चीज़ें जो कही गई आपकी तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और मुमकिन है कि कल पीडीपी और उसके बाद बीजेपी भी शायद इसी पैटर्न पर अपना मंशूर तैयार करे, कितनी चीज़ें इस वक्त उस हुकूमत या इंतज़ामिया या हुकाम के पास होंगी या कितने इख्तियारात होंगे जहां पर बहुत सारे लोगों को बेख्तियार कर दिया गया है और अवामी मुंतखबा हुकूमत बनने के बाद भी बहुत सारे इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर या मरकज के पास रहेंगे, हुकूमत के पास नहीं होंगे। तो कितने पूरे होने के चांसेस और कितना इनमें से पूरा ना होने के चांसेस, दोनों पर जरा ओपिनियन दे दीजिएगा। शुक्रिया आपका बात करने का मौका देने के लिए, और हसनैन साहब को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मामले में पेश करना चाहूंगा कि जो मैनिफेस्टो हमने शाया कर दिया है वो अवामी आरा से, अवामी सजेशंस के बाद ही हमने मुरतब किया है और आपके सामने रखा है। इसमें ज़रूर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हर पार्टी को, चाहे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मैनिफेस्टो में ऐसे कुछ जो रखे हैं हल करने की चीज़ें, तो वो मुश्तरका हमारे मैनिफेस्टो में भी कुछ वैसे ही हैं। जैसे यहाँ के ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ है, जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, 35 एब्रोगेट किया गया, उसमें जो यहाँ सहूलियात थे उन मामलों को दोबारा रेस्टोर कराने के लिए। तो अगरचे वो हमारे हद इख्तियारात से या आने वाली असम्बली जो बन जाएगी उनके हद इख्तियारात से बाहर हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा कार्यदार मामला है और जुर्रत रिंदाना रखने के बराबर है। अगर उन मामलों को जिंदा रखा जाए और अपनी उस छीनी हुई डिमांड, उस छीने हुए मसले को जो हमसे छीन लिया गया, अगर उसको हम पार्टी जम्मू कश्मीर की जो अवाम दोस्त पार्टी होगी, जो चाहती होगी कि यहाँ के लोगों को जो जख्म दिए गए हैं उनका मदावा कैसे किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ी बात है इस मामले में। दूसरा, जो भी कोई गवर्नमेंट आएगी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी या कोई कोalition गवर्नमेंट आई या हमें कोई मौका मिला, तो हर किसी की पहले यही कोशिश रहेगी कि जो डिसएम्पावरमेंट की गई है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि अगर जब तक वो इनवोक है, जब तक वो
ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो उन्होंने अमेंडमेंट की, बिजनेस रूल्स में जो अमेंडमेंट की, जो हमारे होने वाले चीफ मिनिस्टर साहब को, यहाँ के मिनिस्टर साहिबान को इन्होंने गैर इख्तियारी कर दिया, तो उस खत्म करने के लिए उन इदारों को, उन चेयर्स को, ऑनरेबल चेयर्स को एम्पावर करने के लिए हर कोई पार्टी जो इख्तियार में आएगी सबसे पहले वही कोशिश करेगी। और इंशाल्लाह ताला जो भी पार्टी आए, अल्लाह ने जिसे लिखा होगा और अवाम जिसका सपोर्ट करेगी, जो भी पार्टी आएगी, लगता है खुलूस नियत है, तभी तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आए हैं उसमें बड़ी जुर्रत की बातें की गई हैं। तो हमें अपनी पार्टी ये महसूस कर रही है कि बिल्कुल वो पार्टियां जिन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो इन मुद्दात पे, इन मुद्दों पे जारी किया है, वो इनको पूरा करने में इनको पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अगरचे इनमें मुश्किलात बहुत हैं, बड़े दुश्वार और कठिन मराहिल को मुकाबला करना होगा, फेस करना होगा, लेकिन इरादे पुख्ता हैं, अज़ाइम सच्चे हैं। इंशाल्लाह ताला लोगों के तवक्कात पर पूरा उतरने की हर कोई पार्टी कोशिश करेगी। खुसूसी तौर फिलहाल तो दो पार्टियों का मंशूर सामने आया है, उन्होंने भी सोच समझ के वो भी पब्लिक में शर्मिंदा होना नहीं चाहेंगे, सिर्फ वही चाहेगी। तो इंशाल्लाह उसमें यही उम्मीद हम करते हैं कि जो भी पार्टी जीतेगी इसको भी अवाम वोट देंगे, बनाएंगे, मुंतखब करेंगे, तो वो इन मामलात को जो उन्होंने अवाम में मुश्तहर किए, ऐलान किए, उनको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिशें करेंगे। हमारा तो अपनी पार्टी का यही मान। ठीक है, हसनैन मसूदी साहब, आपका फर्स्ट ओपिनियन, जो वादे आपकी जानिब से किए गए और यहाँ तक कि एक ऐसी करारदाद 2000 की जिसका जिक्र किया गया कि उसके मुकम्मल नफाज के लिए भी काम होगा, 35 से 370 पर भी बात हुई जिस पे आपको काफ़ी तनकीद का भी सामना है। इज इट पॉसिबल कि आप कुछ बातें ऐसी माजी में भी की गई जो पूरी नहीं हुई और इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है माजी के, कि अवाम का एतमाद बहाल करने वाली जो बात है या सवाल है, इसका जवाब कैसे तलाशा जाए? देखिए, पहली बात यह है कि जो हमारा मंशूर है, बड़ी बस तमीज़ के बाद जो लोगों की राय थी, जो तबके थे, जो हमारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स थे, हमने हर तबके से उसकी राय हासिल की और उसके बाद ही ये मंशूर जो है, जो सारे पहलों का अहाता करता है, वो सियासी पहलू हो, वो अभी माशी पहला हो या इक़्तिसादी पहलू हो या रोज़गार के हवाले से जो बातें हैं, तो उनका अहाता करने की कोशिश की गई और ये रियलिस्टिक है। अब देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अब अगर आप देखेंगे हमारे विफाक में ही, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे, कितनी लंबी जिद्दजहद करनी पड़ी। अब देखिए, अगर आप मणिपुर की बात देखें तो अभी 2020 में ही इंडियन लाइन परमिट मिला, जो ऑटोनॉमी से भी ज़्यादा इसमें इख्तियारात हैं मणिपुर के या इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के, बड़ी लंबी जिद्दजहद के बाद। तो ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं जी जो गया वो गया, वो 370 या 35 से है या सियासी जो हमारा तशक्कुस है, बस जी अब उसके आने की बात नहीं। ये तो एक जिहादी मुसलसल है। देखिए, और ये जो असेंबली का इलेक्शन है और ये जब जो नताइज होंगे और जो ये प्लेटफार्म होगा, ये उसी की तर्जुमानी करेगा अवाम के जज्बात की, उनकी उमंगों की और जो हमारे मकासद है उनके हुसूल के लिए। ये लेकिन मसूदी साहब, यही बात हमने जब पिछली बार भी इंतखाबात हुए, DDCs के इंतखाबात में पहले बॉयकॉट की बात कही गई, बाद में यही इसी लाइन को टो किया गया, लोकसभा में भी इसी बात को। आप चूंकि कानून के भी माहिर हैं इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल जिस पर सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला 11 दिसंबर 2023 को आया, उस पर इतना आसान होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर भी उस खित्ते के अंदर जहां पर चैलेंज पहला तो यह है कि आप मुकम्मल तौर पर इख्तियारात के साथ हुकूमत नहीं बना सकते, अगर बन भी जाती है उतना एम्पावर आप नहीं होंगे। नहीं एम्पावर, लेकिन देखिए एक हमारा एक प्लेटफार्म होगा जिस पर हम अपनी तर्जुमानी करके अवाम की तरफ। दूसरी बात ये देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर था, जहां तक जो मरकजी सरकार का ये इख्तियार कि वो किसी डाउन ग्रेड करे किसी स्टेट को, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सादिर नहीं किया, बल्कि वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने ये यकीन दिलाया सुप्रीम कोर्ट को कि पहले ही हमने ऐलान किया है कि रेस्टोर हो जाएगी स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पस मंजर में हम इस पर मौखर करते हैं जो अपनी बात है कि आप पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार या नहीं है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली, जो सरकार का जो मौक़िफ़ था उसकी कॉग्निजेंस लेकर ये इस उम्मीद के साथ ये मौखर किया ये फौरन नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, एक तो सियासी हमारी जिद्दजहद है, फिर कानूनी जिद्दजहद के लिए भी हमारे पास एक बिल्कुल एक ऑप्शन है
इसके अलावा देखिए ये फोकस जो असेंबली होगी इससे पहले ही जैसे ये समझना कि नहीं बिल्कुल बेइख्तियार होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम मुवाजना करेंगे पॉन्डिचेरी के साथ या हमारा जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का भी जो स्टेट लिस्ट इसी के दायरे इख्तियार में आता है, इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट भी, तो बात यह है कि ये एक जहदी मुसलसल की बात होती है, अपनी बात कहने की बात होती है। आप इसीलिए मैंने आपको पहले ये कहा कि देखिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, और आज जो कह रहे हैं विफाक में मुस्तकम होना चाहिए और रियासतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। अब ये देखिए महाराष्ट्र की बात देखिए, ये क्या बात हुई कि जम्मू कश्मीर को वो कहा जाता है कि आपके नौजवान को नौकरी पर हक नहीं होगा, जबकि यही सरकार महाराष्ट्र में तरमीम करती है और वहाँ के लिए रिजर्वेशन करती है, उत्तराखंड में रिजर्वेशन करती है, और जबकि बाकी जो ज़मीनों के हवाले से और जो नौकरियों के हवाले से, मुलाजमतों के हवाले से, जबकि नॉर्थ ईस्ट की में मुस्तकम है उनके जो हुकूक है, वहाँ जो एक्सक्लूसिव उनके हुकूक है उनको। मसूदी साहब, मंशूर में पहली बात आपने 370 और 35A की, क्या ये पॉसिबल था? आप ही से हम ये समझना चाहेंगे। 371 वाली काफी आवाजें उठी और आज हकीम यासीन साहब ने भी अपने मंशूर में कहा कि हम भी 371 चाहते हैं। इज इट रिप्लेसमेंट और पॉसिबल? नहीं, देखिए बात ये एक सियासी मौक़िफ़ है और कभी न कभी खुद एहतिसाबी से काम लेगा मरकजी सरकार से को, और ये देखना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, ये देखना होगा कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों से मिला क्या हुआ, दूरियां बढ़ गई। और एक देखिए, एक पहले ये कि एक जो विफाकी तर्ज हुकूमत है पहले उसका उल्लंघन किया, उसको वायलेट किया गया, और कभी न कभी हम ये उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन देखिए आज वो पोजीशन नहीं है मरकजी सरकार में, जिस तरह पार्लियामेंट में पहले बात हुआ करती थी। आज देखिए एक डिफेंस, कल ही आप देखिए कल यूपीएससी ने एक एडवर्टाइजमेंट की लेटर इंडक्शन के लिए, बिल्कुल वो वापस लिया गया, लेकिन मामलात जरा मुख्तलिफ हैं। ठीक है, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन जरा मंशूर की बात हो रही है और आज चूंकि अलायंस भी हुआ है, हमारी बात सुनी जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मुंतजिर महीउद्दीन साहब, मंशूर 3 दिन पहले जारी हुआ और आपका भी बल्कि कल और परसों काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें कल आपकी जानिब से मंशूर जारी किया। इत्तेहाद भी किसी के साथ करने की कोई बात हुई है, कोई मशावरत चल रही है, या फिर हम देखें कि आप चूंकि इस बार डेब्यू करने जा रहे हैं 8 मार्च 2020 के बाद पहला और बड़ा इम्तिहान आपका है, तो अकेले ही मैदान में जाने का मन बनाया है? क्या कोई कंसिडरेशन हो रही है किसी के साथ? देखिए, हम तो एक बहुत छोटी जमात है, स्मॉल पार्टी है हमारी, और सिर्फ 4-4.5 साल पहले हमने ये जमात बनाई है। तो अगर हमने कोशिश की थी, अपील भी की थी तमाम रीजनल पार्टी से जो यहाँ काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी रीजनल लेवल पे, कि एक मुश्तरका फोरम बनाने की ज़रूरत है। तो अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हमने फैसला किया कि जब तक हमें कोई अपने साथ चलाने के लिए अपने साथ तैयार के मैदान में उतरे हैं, तो हमारा यही मतलब मकसद था कि एक अगर मुश्तरका एक प्लेटफार्म के जरिए या मुश्तरका इत्तेहाद के जरिए लड़ते तो वो हमारी जो रियासत है। लेकिन मुंतजिर साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, यही बात कल तारिक हमीद कर्रा साहब ने कही, फारूक साहब ने भी आज दोहराया कि लाइक माइंडेड पार्टीज, जब मैं मंशूर को देखता हूं तकरीबन जहन, बातें, इरादे, वादे सब मिलते जुलते हैं, एक आधा पॉइंट छोड़कर। फिर इत्तेहाद पर कोई फिजिकली कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई, या सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर या फिर तकारीर में कह दिया गया? इस पर कोई ग्राउंड पर भी कोई काम हुआ, कोई प्लान वर्कआउट करने की कोई कोशिश हुई? देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने अपील भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी गुजारिश की थी, और उसके बाद कई प्रेस स्टेटमेंट्स में भी उस अपील को दोहराया था। तो लेकिन जहां तक आज का इत्तेहाद ये हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी सीनियर पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, हत्ता कि ये इनका अपना मसला है, हम इसमें कोई ज्यादा मुताक़रत नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल 1-2 उभर जाते हैं। जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तवारीखी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें जिन चीजों पे अभी तक कांग्रेस बतौर पार्टी खामोश रही है। जैसे आर्टिकल 370 का मुद्दा है, 35A का मुद्दा है, ऑटोनॉमी का मुद्दा है, उस पे तो वो खामोश रह चुके हैं। अब वही जाने बेहतर, क्योंकि ये बेहतर सवाल उन्हीं के लिए हो सकता है कि किस बुनियाद पे आपस में ये इत्तेहाद कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन हमें अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ये नहीं आया है कि चलिए आप भी आपके साथ भी हम बात करेंगे।
इसलिए हमने फिलहाल फैसला किया है कि हम फिलहाल अकेली हैं, हम अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे क्योंकि किसी पार्टी को फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो लिहाजा हम अकेले ही अभी तक है मैदान। ठीक है, मुंतजर मोहिउद्दीन का भी एक सवाल इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मसूदी साहब, ये सिर्फ कांग्रेस के साथ तैयारी है, बाकी पार्टियों के लिए जगह है? ये तो कहा गया कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई फर्दर डेवलपमेंट इसमें नहीं देखी है। और 3 दिन पहले आपका मंशूर आता है, 4 दिनों के अंदर इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया जाता है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले भी लगभग बन गए हैं। ये जो एक सवाल उठ रहा है कि जो आपका मंशूर है उस पर खुलकर कोई क्लैरिफिकेशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आई कि 370 पर उसका स्टैंड क्या है, जो आपके मंशूर का पहला पॉइंट है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि आप इस कियोस और कंफ्यूजन को भी दूर करें, जो मुंतजर साहब ने भी सवाल पूछा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश है। हमने पहले अपना मंशूर शाया किया, पेश किया, आवाम के सामने रखा, उसमें हमने जो हमारा सियासी मकासद है उनका अहाता किया, उनका बिल्कुल मुफस्सल उनकी हमने जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये इत्तेहाद हुआ, तो ये हम समझना चाहिए कि हर एक हमारे सियासी मौक़िफ़ से वाकिफ़ है और उस सियासी मौक़िफ़ को जानते हुए ये इत्तेहाद हो रहा है। देखिए, इसमें तो ये नहीं कि हम पहले इत्तेहाद हुआ और उसके बाद ये मंशूर हुआ। हमने मंशूर में वाज़ेह किया और हमारा ये पहले रोज़ अव्वल से ही हमारा बिल्कुल ये हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब तक सियासी उमंगों की का एहतराम न किया जाए, जब तक आप जो यहाँ के हुकूक हैं, जो यहाँ की आईनी ज़मानत है, उनको आप बहाल नहीं करेंगे, तब तक यहाँ अमन होगा नहीं का। और ये हमने बिल्कुल साफ किया। तो आप इसके बाद जो इत्तेहाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हर एक इससे वाकिफ़ है। और अब बाकी जो आप कहते हैं कि क्या इसका अहाता होगा या इसका वसी तर होगा, वो तो क़यादत का काम होता है। क़यादत जो है हमारी, तो वो क़यादती इसके बारे में जो भी फैसले हैं, जो किनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल होगा या क्या उनकी तरफ से क्या उनका इस्तेलाल क्या होगा या उनकी इस जो इत्तेहाद के साथ जुड़ने की क्या बात होती है, वो जाहिर सी बात है क़यादत जो हमारी होती है, वही जो क़यादत किसी भी पार्टी की हो, वो इसके बारे में फैसला। लेकिन एक बात यह है, हमने कोई चीज़ मुबहम नहीं, जहाँ तक इक़्तिसादी माशी बात है वो भी हमने साफ किया कि हमारा क्या मकासद है। जहाँ तक आप देखिए, नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि जो भी हमने कहा कि 1 लाख के करीब हम जो मुलाजमते हैं इनकी हम कोशिश करेंगे, जो हमारे जब ये असम्बली का जो इलेक्शन होगा उसके बाद हुकूमत जो आ जाएगी मर्जी वजूद में आएगी। इसी तरह जो डेलीवेजर्स वगैरह का जो हमारा उनकी रेगुलेशन की बात है, या यहाँ पर जो बिजली प्रोजेक्ट्स के बारे में हवाले से बात है, उसके बारे में हमने साफ कहा कि नहीं, जो जब तक जो प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी है, जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा, या जैसे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो हमारा एक मादा हुआ था उसका एहतराम नहीं किया जाए और जो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस वापस न दिए जाएं, तो तब तक जो हमारी जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों का अज़ाला नहीं होता। बात यह है कि हमने जो भी बात है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा मंशूर जो मुद्दत और मुसलसल है, साउथ कश्मीर से आप मैदान में उतार दिए गए हैं, लेकिन इस बीच क्या हिकमत अमली अब यहाँ से आगे है? मंशूर भी आना बाकी है और कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद इंजीनियर साहब जम्मू कश्मीर आए, अब वो जेल में रहेंगे या जेल से बाहर, ये तो शायद आप ही कंफर्म कर पाएं। लेकिन पार्टी जो इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रही है, साउथ के अंदर जिन चेहरों को आज उतारा गया, यहाँ से आगे रणनीति या हिकमत अमली में पूछूं तो क्या है, पर्टिकुलरली उन एरियाज के अंदर जहां पर AIP शायद पहली बार भी चुनाव लड़ रही है, बहुत कम असर था? हरबख्श सिंह साहब। जी आसिफ साहब, देखो जो ये शुरुआत है। हेलो जी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ आसिफ साहब, आपने ये पूछा कि पहली बार कुछ चेहरे उतर रहे हैं। जब भी कोई तंजीम साजी नई होती है या कोई लोग नए आते हैं, इंडिपेंडेंट लोग, तो हमेशा चेहरा पहली बार ही होता है। या पार्टियों का भी कोई जब पहली बार किसी को उतारते हैं तो नया चेहरा ही होता है। लेकिन जो एक मकसद है, एक तंजीमी तौर, आपने देखा कि यहाँ पे जो आज चेहरे उतारे गए ये सारे ऑलमोस्ट नए चेहरे हैं और इनका कोई बैगेज नहीं है। इनको कोई वाउंड में जो इनकी 2019 से पहले का एक जो पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें बहुत सारी चीजें थी और 2019 के बाद ये बदल गया। आपने देखा कि लोगों को आइडियोलॉजिकल जो रिवायती पॉलिटिक्स उससे हट के लोगों ने पार्लियामेंट में एक उस तरह का मैंडेट, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया। या जो सुनामी वहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में आई, जो किसी ने सोचा भी नहीं था
क्योंकि लोगों का मैंडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो तो हमें वो बात करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ कोई डेवलपमेंट की बात करता है, कोई कहता है जी मैं पुल बना दूंगा, वो तो पंचायत में भी बन रहे हैं, वो डीडीसी मेंबर भी बना रहे हैं, वो जो भी पार्टी आती है वो ये डेवलपमेंटल काम करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पास बजट होता है और उनको लोगों के टैक्स का पैसा होता है, उनको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कश्मीर के जो हालात हैं, यहाँ कुछ अपनी एक एस्पिरेशंस होती है लोगों की, जो एक पकड़ दकड़ है, जो जेलों में लोग बंद हैं, यही जिस पार्टी के साथ में गया कायद भी बंद है, तो वहाँ पे एक हमारा अपना फर्ज बनता है कि हम जो मेन इश्यूज हैं, डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी होती है हर सोसाइटी में, लेकिन आप आज देखिए कई लोग इस वक्त जेलों में हैं जिनको वकील भी नहीं मिल रहा है, या जो जाना चाहे बाहर उनके पास किराया नहीं होती, या आपने कई जगहों पे देखा कि बाहर कई जगहों पे लीगल एड भी रिजेक्ट किया गया, कुछ वकील साहिबान ने केस लड़ने से कश्मीरियों के भी मना कर दिए। तो हमारी कोशिश रहेगी, हमारा स्लोगन रहेगा कि अगर हमारी जो ये तंजीम है या नए चेहरे आप बोलिए, अगर ये कहीं पे इक्तिदार का हिस्सा बनते हैं, या इक्तिदार को छोड़ो, इक्तिदार नहीं भी आता, 4, 5, 6, 10 लोग आते हैं, तो हमारी असेंबली में यही डिमांड रहेगी कि जो हमारे ये कैदी हैं। ठीक है, तो क्या हरबख्श सिंह साहब इक्तिदार में आना या ना आना, ये जो आप कैंपेन बता रहे हैं, जो आपने आगे चलानी है, जिसके लिए काम करना है, इस जद्दोजहद के लिए जाहिर है बाकी लोगों की भी मदद और ताउन की काफ़ी ज़रूरत होगी, तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि इत्तेहाद का कोई रास्ता या कोई ऑप्शन या कोई दरवाज़ा आपने खुद रखा है या किसी के साथ जाने का मन बनाया है, पर्टिकुलरली वो जमातें जिनके साथ माजी में आपका काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा है? देखो, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, अवामी पार्टी है। देखो वक्त, देखो लाइक माइंडेड, जिस तरह आज बात की गई लाइक माइंडेड, देखो ये जो लाइक माइंडेड होता है, अगर कोई आइडियोलॉजी के साथ होता है, आप मुझे एक बात बताइए, इंजीनियर रशीद साहब बंद थे, जब तक पार्लियामेंट में लोगों ने उनको मैंडेट नहीं दिया, यहाँ किसी पार्टी ने उसके लिए बात नहीं उठाई, तो अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। मुझे लगता है कि अभी कबल वक्त है ये इत्तेहाद और इसकी बातें करना, अभी तो हमें एक जंग लड़नी है कि जिसमें हम कामयाब हो जाते हैं। लोगों से कोशिश करेंगे कि जिस तरह की सुनामी नॉर्थ कश्मीर में आई, उसी तरह की सुनामी असेंबली में भी आए, लोग समझें एक वैल्यू, क्योंकि रिवायती पॉलिटिक्स से हट के है, किसी को सुपारिश का मैंडेट नहीं है, ये एक उस तरह का मैंडेट है जो सोशल एक्टिविस्ट या लोग या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी ग्राउंड में है। तो आपने देखा रिवायती पार्टियों में क्या होता है, बाप रिटायर्ड हुआ तो वो बेटा ही मिलेगा, बेटे को नहीं तो बहन को मिलेगा, बहन को नहीं तो 10 साल बाद भी पॉलिटिकल फैमिली को ही मिलेगा। तो अगर आज हट के कुछ करना चाहा, और आज सबसे बड़ी बात है, मुबारकबाद देता हूँ कम्युनिटी को ख्याल रख के, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जिसने 30 साल के टर्माइल में अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा जोड़ के काम किया है, उसको आज रिप्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, माजरत चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। मुंतजर मोहिउद्दीन साहब, हसनैन मसूदी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और अपनी आरा रखने के लिए, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर के लिए। बातचीत या डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। इस शुमारे में फिलहाल इतना ही। ज़रूर कल 5 बजे दोबारा इस सेगमेंट में जम्मू कश्मीर इंतखाबात पर मबनी ये स्पेशल सेगमेंट है या प्रोग्राम, इसमें मजीद इस गुफ्तगू शनीद के सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें ज्वाइन करते हैं। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।